Good day everyone. Today we'll continue our discussion further with the motion chapter. So in the last class we were seeing a kinematic equation और हमने एक बहुत छोटी सी elementary problem भी discuss की थी. So today we will discuss a very basic problem just to learn some very basic things about kinematic equation. Kinematic equation से related कुछ बहुत ही elementary चीजें हम देखेंगे इस problem के help से. It is a very easy problem. Just go through the problem and then we'll start solving it. A ball is projected vertically upward with a speed of 50 meters per second. Then you are required to find maximum height, then time to reach maximum height, and then speed at half the maximum height. Now, very easy problem. So, let us find the maximum height. मैक्सिमम हाइट क्या होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड पर लेनी है. रिमेंबर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो मैक्सिमम हाइट कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास हमें क्या निकालना है? हमें एस की वैल्यू निकालनी है. एस की वैल्यू निकालनी है. क्या क्या प्रोवाइडेड है? यू प्रोवाइडेड है, इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइडेड है, और कुछ प्रोवाइडेड है आपको. अगर बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो ही हो जाएगी. बॉल ऊपर की तरफ थ्रो किया जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? जीरो होगी, तभी वो नीचे की तरफ आएगा. सो फाइनल वेलोसिटी इज व्हाट? जीरो. नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आपको दिया हुआ है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ए की जो वैल्यू लेंगे आप, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए या जी जो भी आप बोल सकते हैं इसको, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सॉरी. तो सारी चीजें हैं. कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे वो क्या करेंगे? जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर कितना है? 50 का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन आप नेगेटिव रखेंगे एंड देन एस करेंगे. यही करते थे. तो छोटी क्लास में हमें सिखाया गया है कि अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव पुट करिए, बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव पुट करिए. बट दिस इज फॉर स्मॉल क्लास. जब आप 10th करते हैं तब यू कैन मैनेज विद दिस कॉन्सेप्ट. बट वाई आप ऐसा क्यों करते हैं? नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव रख दिया, नीचे की तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव रख दिया. रिमेंबर ये जो काइनेमेटिक इक्वेशन मैंने आपको कल बताई थी, कौन सी काइनेमेटिक इक्वेशन? V इज इक्वल टू यू प्लस AT. इसको थोड़ा सा मैं रब कर दे रहा हूँ. यू इधर लिख दे रहा हूँ 50 मीटर पर सेकेंड एंड V इज इक्वल टू 0. देन S is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2s. यही तीन इक्वेशंस कल हमने देखी थी. इसमें टाइम को छोड़ के और जितनी भी क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, टाइम को छोड़ करके ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज, सब वेक्टर क्वांटिटीज है. मतलब उनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आपको अकाउंट में लेना होगा. तो काइनेमेटिक इक्वेशन या काइनेमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम कर लेते हैं. किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम कर लेते हैं और उस डायरेक्शन में जो क्वांटिटीज हैं या जिन क्वांटिटीज का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है जिसको हमने पॉजिटिव अज्यूम किया है, वी कीप दोज क्वांटिटीज इन दीज इक्वेशन एज पॉजिटिव. और जो क्वांटिटीज का डायरेक्शन ऑपोजिट है, उसको हम नेगेटिव साइन के साथ यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं. मतलब क्या है? लेट अस सी दिस. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. जब आप बॉल को इनिशियली फेंकेंगे तो जो u होगा वो ऊपर की तरफ होगा. इट विल बी अपवर्ड बिकॉज यू आर थ्रोइंग इट वर्टिकली अपवर्ड, प्रोजेक्टिंग इट वर्टिकली अपवर्ड. बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पे है तब तो इसकी कोई वेलोसिटी ही नहीं, तो इसका क्या डायरेक्शन आप लेंगे?
इट विल हैव नो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब जो या नेक्स्ट क्वांटिटी इन्वॉल्व है दैट इज एक्सेलरेशन। यहाँ एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है और आप जानते हैं एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर की तरफ एक्ट करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। इट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। आप इसको अपने हिसाब से अज्यूम नहीं कर सकते। यू कैन नॉट से दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। नो, ये हमेशा हर क्वेश्चन में आपका अज्यूम किया हुआ डायरेक्शन चाहे ऊपर की तरफ पॉजिटिव हो, नीचे की तरफ पॉजिटिव हो, जिधर भी पॉजिटिव हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। सो यहाँ एक चीज देखिए, u जो है u है अपवर्ड। अगर मान लीजिए आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, अपवर्ड डायरेक्शन को क्या मान लिया? पॉजिटिव माना। ये हमने माना, वी हैव अज्यूम्ड इट। ये कहीं इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको अपवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मानना है, बट वी हैव अज्यूम्ड द अपवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव। उस हिसाब से नेगेटिव क्या होगा? जिस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना है उसका वर्टिकली या कह सकते हैं जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो नीचे की तरफ क्या होगा? नेगेटिव। अज्यूम डायरेक्शन नीचे की तरफ जो होगा या जिन क्वांटिटीज का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा वो नेगेटिव कंसीडर करेंगे आप। तो आपने u को क्या रखा इस इक्वेशन में? हालांकि ये स्क्वायर है, दिस इज u स्क्वायर v स्क्वायर। यहाँ अगर नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल नॉट अफेक्ट साइन u और v का, बट यू शुड नो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्लियरली। सो v स्क्वायर कोई दिक्कत ही नहीं बिकॉज v इज 0। u को आप क्या रखेंगे? वी विल कीप इट एज +50 का होल स्क्वायर। ठीक है, -50 का भी होल स्क्वायर करेंगे तो आप सेम आंसर आएगा, बट +50 हम रखेंगे। +50 क्यों रखेंगे? बिकॉज यू हैव अज्यूम्ड द अपवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव। आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है। फिर +2 इज अ कांस्टेंट a क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर की तरफ एक्ट करे? नीचे की तरफ एक्ट करे, क्योंकि अर्थ ऑलवेज ट्राइज या टू पुल एन ऑब्जेक्ट, इसलिए हमेशा एक किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही की तरफ लगेगा। आपका डायरेक्शन ऊपर की तरफ पॉजिटिव कंसीडर किया है, g नीचे की तरफ एक्ट करा है। सो इन दिस इक्वेशन हम g को क्या पुट करेंगे? g को क्या पुट करेंगे? माइनस साइन के साथ। क्यों? क्योंकि ये हमारे अज्यूम डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, या अज्यूम डायरेक्शन जिस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव अज्यूम किया है उसके ऑपोजिट में, इसलिए हम g को क्या पुट करेंगे? माइनस इंटू h। डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना ही है। सो अगर कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव फिजिक्स में मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव अज्यूम किया अगर वो क्वांटिटी उसी डायरेक्शन में है, so you will substitute that quantity as positive। अगर वो क्वांटिटी उस डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो आप उस क्वांटिटी को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? नेगेटिव साइन के साथ। तो रिमेंबर, याद रखिएगा। उसी तरह आंसर से भी काइनेमेटिक इक्वेशंस जो मैंने आपको बताई, इफ द आंसर कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव अज्यूम किया है, जो क्वांटिटी आपने कैलकुलेट की, चाहे वेलोसिटी कैलकुलेट किया, चाहे एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, चाहे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया, वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया गया है। अगर नेगेटिव आंसर आता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन को जिधर अज्यूम किया गया है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। काइंडली कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट और आंसर अपना कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सो मैक्सिमम हाइट आपको यहाँ से मिल जाएगी। देन द सेकेंड बिट ऑफ द क्वेश्चन आस्क्स यू द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट रीच करने के लिए? सो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे आप? कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? हमें क्या क्या पता है पहले चेक कर लेते हैं। सेकेंड, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम चाहिए मैक्सिमम हाइट के लिए। क्या क्या पता है? फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको प्रोवाइडेड है।
अगर एक्सेलरेशन g की वैल्यू नहीं दी रहेगी, you will always consider it as 9.8 meter per second square. The question says that you have to take g या a जो भी आप बोल सकते हैं as 10 meter per second square. अब देखिए टाइम निकालें तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, v is equal to u plus at. अब फिर यहाँ आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम कर रहे हैं, तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है, उसका कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं होगा. इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए उसको यहाँ पॉजिटिव पुट करेंगे, प्लस एक्सेलरेशन को फिर यहाँ नेगेटिव पुट करेंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपने ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानी है और एक्सेलरेशन किधर की तरफ एक्ट करेगा, g ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड. सो एक्सेलरेशन क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, -10 into t. नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल इक्वेशन. काइंडली आप इसको टाइम की वैल्यू निकाल करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. एंड द थर्ड बिट ऑफ द क्वेश्चन says the speed at half the maximum height. तो फर्स्ट बिट क्वेश्चन का आपसे मैक्सिमम हाइट वो ऑलरेडी निकलवा चुके हैं. They have asked you the maximum height of the object या maximum height attained by the object. तो आप ऑलरेडी मैक्सिमम हाइट निकाल चुके हैं. तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट कितना होगा, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट कितना होगा, हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट कितना होगा. अगर फर्स्ट बिट में मान लीजिए मुझे, आई एम नॉट नोइंग द एग्जैक्ट आंसर, इफ द फर्स्ट बिट ऑफ द क्वेश्चन आपने कैलकुलेट किया h मीटर आया, ठीक है, सो हाफ कितना होगा h/2. अब आप इस चीज को कैलकुलेट, काइंडली कैलकुलेट दिस इज अ वेरी easy problem, please calculate this. So half of the maximum height is h/2. और क्या क्या चीजें पता है आपको, और आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है विच इज 50 मीटर पर सेकेंड, और हमें क्या निकालना है, हमें स्पीड निकालनी है एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट. तो इनिशियल वेलोसिटी पता है आपको, कितना हाइट तक वो ऑब्जेक्ट मूव करा ये पता है, फाइनल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, और एक चीज आपको पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आपको पता है विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g या a जो भी आप. तो कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. अब u 50 का स्क्वायर कर देंगे 2, और a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. फिर यहाँ क्या कंसीडर करेंगे आप, फिर यहाँ क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे. क्यों नेगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव माना गया है, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना गया है. सो फिर से a की वैल्यू -10 सब्स्टिट्यूट करेंगे, s क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो फर्स्ट बिट ऑफ द क्वेश्चन में आपने हाइट निकाली थी उसी को by 2 करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So you will calculate this v square, और वही पूछा जा रहा है आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछी जा रही है, या वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट. सो द मेन मोटिव जो इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने का था, दैट इज टू टेल यू दैट इन फिजिक्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो होते हैं क्वांटिटीज, दे रिप्रेजेंट डायरेक्शन ओनली. सो इन काइनेमेटिक इक्वेशंस में जो क्वांटिटीज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, बी केयरफुल विद द डायरेक्शन, बिकॉज सिर्फ टाइम को छोड़ के वेलोसिटी हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, एक्सेलरेशन हो जाए, दे आर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज. सो वी विल ट्राई टू डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस, good questions related to this topic in the next class. Today we'll keep it till here only. Thank you so much.